हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौहान। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र बहुत ही जटिल नदी तंत्र है, परंतु इसे हम बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब ये मैंने दो मैप बनाए, एक आपका छोटा मैप है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि गंगा नदी जो ये छोटी छोटी धाराओं से मिलकर गंगा नदी बनती है। और इसका एक बड़ा मैप मैंने फिर नीचे बनाया है दोस्तों, ये है, इसको देखना आप। ये दोस्तों, जो गंगा नदी है वह बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भागीरथी, बिलांगना, धौलीगंगा, मंदाकिनी और विष्णुगंगा, अलकनंदा। तो दोस्तों, ये जो भागीरथी नदी है, इसी को गंगा नदी का मेन उद्गम वाली नदी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले सुना है और बहुत जगह पढ़ा देखा भी है कि जो गंगा नदी को जो भागीरथ जी है वह लेकर पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो इसलिए गंगा नदी का जो उद्गम है वह भागीरथी नदी के उद्गम को ही माना जाता है। तो दोस्तों, भागीरथी नदी के जो उद्गम है, या यूं कहे गंगा नदी का उद्गम है, वह है गंगोत्री नामक हिमनद। उस हिमनद की गोमुख पर्वत से होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद के गोमुख पर्वत से होता है। उस फिर आगे जाकर ये भागीरथी नदी बिलांगना नामक एक नदी से मिलती है, और वहां पर बिलांगना और जहां पर भागीरथी दोनों मिलती है, वहां पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे कहा जाता है टिहरी टिहरी बांध। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों टिहरी बांध। यहाँ से पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो वह है दोस्तों टिहरी बांध। ठीक है, और अब आगे इसके बाद में इन दोनों को मिलने के बाद में इसे भागीरथी नदी कहा जाता है, और फिर ये आगे चल जाती है इस। ठीक है, और यहाँ पर कुछ संतोपत हिमानी नाम की एक जगह है, वहां से निकलती है हमारी अलकनंदा, और उसको वहां पर अलकनंदा ना बोलकर बोला जाता है विष्णु गंगा। और इधर से आती है धौली गंगा, और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलकर बनाते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, और ये विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग हमको बहुत सात बार उलझाता है कि भागीरथी और अलकनंदा के उद्गम मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो अपन सोचते हैं कि विष्णु प्रयाग कहा जाता होगा, पर ये यहाँ पर देव प्रयाग कहा जाए, विष्णु प्रयाग कहा जाता है धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थल को। उसके बाद में ये विष्णु गंगा और धौली गंगा आगे चलकर मंदाकिनी कहलाती है, और यहाँ से मंदाकिनी अलकनंदा नदी कहलाती है। सॉरी, अलकनंदा नदी जब आगे आती है तो यहाँ पर इसको मिलती है पिंडारी नदी, और पिंडारी और अलकनंदा दोनों मिलकर बनाती है कर्णप्रयाग। दोस्तों, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो कर्ण है उन्होंने पिंडारियों का वध किया था, इसलिए इस प्रयाग को आप मान सकते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, कर्ण प्रयाग। तो पिंडारियों का वध किसने किया? कर्ण ने। तो यहाँ इसका हमें याद हो जाएगा कि जो अलकनंदा और पिंडारी मिलती है उसके मिलन स्थल को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। दोस्तों, उसके बाद में अलकनंदा आगे चलती है तो केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी इसमें आकर मिल जाती है। जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलती है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, रुद्रप्रयाग, अब हमको इसको याद करना, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो मंदाकिनी नदी होती है ये बहुत गुस्से वाली होती है, क्योंकि इसमें पिछली बार भी बाढ़ आ गई थी 2013 में। तो ये बहुत रुद्र रूप में होती है। जब ये यहाँ पर मिलती है क्रोध या रुद्र रूप में, कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा में, तो इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो आगे फिर ये नदी है, आगे ये दोनों को मिलने के बाद में इनको अलकनंदा कहा जाता है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर बनाती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल है, और ये बहुत सारी बार पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। यह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, परंतु यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों
पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ गंगा नदी उद्गम से आते थे और अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। क्वेश्चन अब जटिल से जटिल आने लगे, इसलिए आपको इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक और बात है कि ये जो देवप्रयाग है, यहाँ से गंगा नदी कहा जाता है। इससे आगे इसको इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी। और ये जो देवप्रयाग है, यह है हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में। इस हरिद्वार के पश्चात यह गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। तो बहुत सारी बार पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है वह कब पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, कहाँ पर करती है? तो वह इसका आंसर होता है हरिद्वार। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र का, गंगा नदी उद्गम और उसमें स्थित प्रमुख प्रयाग। अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां और गंगा नदी का जो विलय है वह कहाँ पर होता है, आदि जानकारी है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।